गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के आर जानी साहिब आचार्य दर्शन शास्त्र BA फर्स्ट ईयर की फिलोसफी की क्लास में आपका स्वागत है। BA फर्स्ट ईयर की फिलोसफी की क्लास में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है चारवाक दर्शन। हमने अभी तक चारवाक दर्शन के बारे में नाम नहीं सुना होगा। चारवाक दर्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ बैक चलते हैं कि जब अपने भारत दर्शन की पृष्ठभूमि के बारे में या भारतीय दर्शन की विशेषताओं के बारे में, या यूँ कहें कि जब अपने भारत दर्शन के आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय को पढ़ रहे थे, तब एक चीज मैंने बोली थी आपको याद होगी कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। आस्तिक वह है जो ईश्वर की सत्ता को मानता है, जो वेदों की सत्ता को मानता है, जो परलोक की सत्ता को मानता है। ये तीन अर्थ सामान्यतः आस्तिक के लिए जाते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन में आस्तिक उसे माना गया है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करता है। और नास्तिक कौन है? नास्तिक वह है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की सत्ता को मानते हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। 3 दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं: चारवाक, जैन और बौद्ध। ये 3 दर्शन ऐसे हैं जो कि वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं, इसलिए तीनों ही दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। उसमें भी चारवाक दर्शन जो है, ये इसको घोर नास्तिक कहा जाता है। घोर नास्तिक क्यों? क्योंकि यह किसी भी चीज की सत्ता को नहीं मानता। यह जब अपने नास्तिकता की बात करते हैं तब यह कहता है कि न तो मैं वेदों की सत्ता को मानता हूं, न मैं ईश्वर की सत्ता को मानता हूं, और न ही मैं परलोक की सत्ता को मानता हूं। इसलिए चारवाक दर्शन जो है ये घोर नास्तिक है। पहली चीज तो ये। अब बात आती है कि चारवाक दर्शन है, इसको चारवाक दर्शन क्यों कहा जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चारवाक नामक एक ऋषि मुनि था, उस ऋषि मुनि के नाम पर ही इस संप्रदाय का नाम चारवाक रखा गया। कुछ लोग शाब्दिक दृष्टि से भी इसके अर्थ की व्याख्या करते हैं कि चारवाक जो है शब्द, ये दो नाम से बना है: चारु प्लस वाक। चारु का मतलब है मीठा और वाक मतलब वचन, यानी इनके वचन जो थे, इनके शब्द जो थे, वो बहुत ही मीठे थे, बहुत ही लोकप्रिय थे और अधिक से अधिक लोगों के समझ में आने वाले थे। इसलिए मीठे वचन होने के कारण इनके संप्रदाय का नाम चारवाक रखा गया। यह मत, क्योंकि इनके वचन, इनके शब्द, इनके सिद्धांत इतने सिंपल थे कि हर व्यक्ति की समझ में ये आने लगे, इसलिए इसका विस्तार अधिक से अधिक क्षेत्र में हुआ, यह अधिक से अधिक लोगों में फैला, इसलिए इसे लोकायत मत भी कहा जाता है। लोकायत मतलब लोक प्लस आयत, यानी अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना। इसके कारण इसे लोकायत मत भी कहा जाता है। चारवाक दर्शन जो है, इसे वस्तुवाद भी कहा जाता है। वस्तुवाद का मतलब, ये छोटे छोटे टिप्पणी के रूप में आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि वस्तुवाद क्या है, लोकायत क्या है। वस्तुवाद क्या है? वस्तुवाद वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि वस्तुओं को जो शब्द दिया होगा उसी में ही उसकी डेफिनेशन निहित होती है। फिलोसॉफी में 90% शब्द ऐसे हैं, अगर आपने उस शब्द को समझ लिया तो उस शब्द से आप उसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो। जैसे वस्तुवाद, यानी वस्तुवाद वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वस्तुओं के अस्तित्व के लिए ज्ञाता के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता पर निर्भर नहीं है, वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता पर आश्रित नहीं है। अब आपको ये टेक्निकल शब्द है, ये आपको पहले से समझने होंगे कि ज्ञाता क्या है, ज्ञान क्या है। 3 चीजें, जब भी अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो है ज्ञान, दूसरा है ज्ञेय या विषय या प्रमेय सब्जेक्ट, तीसरा है ज्ञाता, जानने वाला। जब ज्ञाता
ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसका किसी न किसी विषय के साथ संपर्क होगा। मैं जैसे ज्ञाता हूं, मैं कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, तो यदि मैं अगर बुक से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, मैं कोई साहित्य से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, तो मैं ज्ञाता हो गया, वो साहित्य जो है वो मेरे लिए विषय हो गया। वो जब विषय और ज्ञाता इन दोनों का संयोग होगा, इन दोनों का जब सन्निकर्ष होगा, तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान क्या है? वस्तुओं की अभिव्यक्ति को ज्ञान कहते हैं। पहले कमरे में अंधेरा है मान लीजिए, और उसके बाद में जब दीपक जलता है तो रोशनी होती है। रोशनी से हमें वो चीज जो पहले दिखाई नहीं देती है वो हमें दिखाई देने लगती है। तो वस्तुओं की अभिव्यक्ति को ही ज्ञान कहते हैं। ऐसी चीज जो पहले छिपी रहती है लेकिन फिर हमें दिखाई देने लगती है, वही ज्ञान है। तो ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान हुआ वस्तुओं का ज्ञाता के साथ संपर्क होने पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान जो होगा वो हमेशा नवीन होगा। ज्ञान जो होगा वो ऐसी चीज होगा जो हमें पहले से ज्ञात नहीं होगा। हर बार हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा भारतीय दर्शन मानते हैं। एक ही चीज है, उसको यदि हम बार बार रिविजन करते हैं, बार बार उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें हर क्षण नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान के बारे में अपने आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपको कितना जानना है कि ज्ञान की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। पहला ज्ञान, दूसरा विषय या ज्ञेय, तीसरा है ज्ञान। तो वस्तुवाद वह सिद्धांत है जो ये मानता है कि वस्तुओं का, ये विषय यानी वस्तु, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इनका अस्तित्व ज्ञाता पर निर्भर नहीं है। ज्ञाता हो या नहीं हो, वस्तुओं का अस्तित्व बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि वस्तुओं का अस्तित्व तभी तक है जब तक ज्ञाता है। नहीं, ज्ञाता जो है वो अगर हो या नहीं हो, लेकिन वस्तुओं का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से बना रहेगा। वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता पर निर्भर नहीं है, वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व है। यह सिद्धांत है वस्तुवादी। इसको जड़वादी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि चेतन नाम की कोई चीज नहीं होती। जो भी चीज है वो ये केवल भौतिक, 2 चीजें होती, एक होती चेतन और दूसरा है भौतिक। इसको जड़ भी बोलते हैं, भौतिक। एक चीज है भौतिक और दूसरी है चेतन। भौतिक चीज कौन सी? जिसमें चेतना नहीं हो, जो निर्जीव हो। अपने साइंस की भाषा में बात करें तो निर्जीव व सजीव, ये चीज जो है ये निर्जीव है, और चेतन जो होगी वो सजीव। जिसमें जीव हो, जिसमें चेतना हो, वो चेतन है। और अगर इसी को अपने विस्तार रूप में जाने तो जो भौतिक है, जो निर्जीव है, वो क्या है? वो हमारी बॉडी है, वो हमारा शरीर है। तो 2 चीजें होगी। और जिसमें चेतना है, जो सजीव है, जिसमें जीव है, वो हमारी आत्मा है। तो ये 2 चीज आ गई, एक शरीर और दूसरा हमारी आत्मा। उसी को ही निर्जीव, सजीव, भौतिक, चेतन बोला गया है। तो जड़वाद चारवाक दर्शन को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मानता है कि केवल भौतिक चीजों का अस्तित्व है, जगत में चेतन नाम की कोई चीज नहीं है। जगत में या हमारे शरीर में भी चेतना नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा शरीर जो है वो जड़ तत्वों से मिलके बना है, और ये संसार जो है ये भी भौतिक तत्वों से मिलकर ही बना है। इसलिए भौतिक तत्व जो है वो ही वास्तविक है, इसलिए इसे जड़वादी भी बोला जाता है। अब कोई भी दर्शन हम पढ़ते हैं तो उस दर्शन को पढ़ने से पहले ये चीज आती है कि हम इस दर्शन को कितने भागों में पढ़ सकते हैं। चाहे चारवाक दर्शन आए, चाहे जैन दर्शन आए, चाहे बौद्ध आए, चाहे न्याय आए, कि हम जब इनको पढ़ना आरंभ करेंगे तो किन किन परिप्रेक्ष्य में हम इनका अध्ययन करने वाले हैं या अध्ययन करेंगे। तो जैसे अपने चारवाक दर्शन की बात आई, तो चारवाक दर्शन ने जो सिद्धांत दी है, उन सिद्धांतों को हम किन किन कसौटियों पर खरे उतारेंगे, किन किन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए इनका अध्ययन करेंगे। तो वो एक चीज आप जान लो, 193वां
एक तत्व मीमांसा, और तीसरा है एथिकल नीति मीमांसा। कोई भी दर्शन ले लो आप, चार्वाक ले लो, चाहे बौद्ध ले लो, न्याय ले लो, वैशेषिक ले लो, उनके सिद्धांतों का, उनके नियमों का अध्ययन हम इन्हीं 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। प्रमाण मीमांसा, एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स, नीति मीमांसा एथिकल वैल्यू। 3 तरह के विचार, यानी चाहे चार्वाक दर्शन है, चाहे जैन दर्शन है, चाहे बौद्ध दर्शन है, हम उनके विचारों का अध्ययन इन्हीं 3 दृष्टिकोणों को, इन्हीं 3 बिंदुओं को आधार मान के करेंगे कि प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। कोई संप्रदाय जो है जैसे न्याय है, तो न्याय के प्रमाण मीमांसा के बारे में क्या विचार है, न्याय के तत्व मीमांसा के बारे में क्या विचार है, न्याय के नीति मीमांसा के बारे में क्या विचार है। जब भी कोई अध्ययन करेंगे तो हम इन्हीं 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।